जी हाँ, यह मच्छरों की आवाज़ है और इस वीडियो में मच्छरों के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी गई है। इस वीडियो के माध्यम से आपको मच्छरों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, जैसे कि मच्छर को भगाने के घरेलू उपाय क्या हैं, मच्छर कितने तरह की प्रजाति के होते हैं, कौन से मच्छर के काटने से जीका और डेंगू बीमारी फैलती है, मच्छर अपना निवास स्थान कहाँ बनाते हैं, मच्छर कैसे पनपते हैं, मच्छर रात में ही क्यों काटते हैं, मच्छर किससे नफरत करते हैं, अर्थात कौन सी गंध मच्छरों को पसंद नहीं है, एक मच्छर कितनी बार काट सकता है, रात में मच्छर को काटने से कैसे रोका जा सकता है, मच्छर किस साबुन से नफरत करते हैं, मच्छर किस रंग से सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं, कौन सा तेल लगाने से मच्छर नहीं काटते हैं, मच्छर किस तापमान पर काटना बंद कर देते हैं, कौन से देश में एक भी मच्छर नहीं है, दुनिया में अगर मच्छर नहीं होते तो क्या होता, कौन सा पौधा इंसानों को मच्छरों से दूर रखता है, मनुष्य को किस प्रकार के मच्छर काटते हैं, मच्छर सिर के ऊपर से ही क्यों उड़ते रहते हैं, सबसे ज़्यादा मच्छर किस राज्य में है, एक मच्छर कितने दिन तक जिंदा रहता है, मच्छर के कितने दांत होते हैं, एक साथ कितने मच्छर काटेंगे तो एक इंसान मर जाएगा, एक कमरे से मच्छरों को दूर कैसे भगाएं, मच्छर किसी व्यक्ति विशेष को ज़्यादा क्यों काटते हैं, मच्छर किस ब्लड ग्रुप के व्यक्तियों को ज़्यादा काटना पसंद करते हैं, क्या मच्छर का जेनेटिक्स या जीन विज्ञान से भी कोई संबंध है, क्या भोजन करने से मच्छर नहीं काटते हैं या कम काटते हैं, अर्थात भोजन में क्या लिया जाए, अगर मच्छर ने काट दिया है तो क्या करें। इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का ईमानदार प्रयास इस वीडियो में किया गया है। इस वीडियो को पूरा देखने से आपको मच्छरों के बारे में सामान्य जानकारी के साथ साथ मच्छरों के प्रति जन जागरूकता भी बढ़ेगी, जिससे अनेक बीमारियों से समय रहते बचाव हो सकता है। कुछ समय पूर्व यह माना जाता था कि मच्छर ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते हैं या ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं पाए जाते। इस आम धारणा के विपरीत वैज्ञानिक टोवी लेहमैन और उनकी टीम ने अफ्रीकी देश माली में ज़मीन से 100 मीटर से 300 मीटर की ऊंचाई पर 30 मादा एनाफिलीज मच्छर इकट्ठे किए। यह तथ्य इस धारणा का खंडन करता है कि मच्छर ऊंचाई पर नहीं पाए जाते। दुनिया में मच्छरों की लगभग 3000 प्रजातियां पाई जाती है। इनमें से डेंगू और जीका वायरस के लिए एडिस एजिप्टी नामक मच्छर की प्रजाति को जिम्मेदार माना जाता है। इस प्रजाति के मच्छर अन्य मच्छर जो कि इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, सामान्य इंसानी घरों और बस्तियों के आसपास ही अंडे देते हैं। ये अपनी 99% खुराक के लिए इंसानी खून पर ही निर्भर होते हैं। यह पौधों के गमले, कूलर, अन्य नमी और पानी वाली जगह पर अपना निवास बनाते हैं और इंसानों पर हमले की ताक में रहते हैं। कई लोग मच्छरों को भगाने के लिए कपूर जलाते हैं, नीम की पत्तियां भी जलाते हैं, शरीर पर नारियल का तेल लगाते हैं और लेमन ग्रास तथा लौंग के तेल का प्रयोग भी बचाव के तौर पर करते हैं, किंतु ये सभी उपाय मच्छरों से पूर्ण तौर से बचाव प्रदान नहीं करते। हालांकि कुछ हद तक इनसे बचाव हो सकता है। मच्छरों की कई प्रजातियां पानी के कंटेनरों में अंडे देती है। मच्छरों के पनपने और जीवित रहने के लिए गर्म और आर्द्र वातावरण सबसे अधिक अनुकूल होता है। बर्फीली जगह पर मच्छर नहीं पाए जाते, शायद इसी वजह से अंटार्कटिका महाद्वीप में मच्छर नहीं पाए जाते तथा फ्रांस और आइसलैंड में भी मच्छर नहीं के बराबर होते हैं। इसके पीछे की वजह शायद यह है कि इन देशों का तापमान मच्छरों के लिए अनुकूल नहीं है तथा कम तापमान में मच्छर जीवित नहीं रह पाते। सिट्रोनेला, पिपरमिंट, देवदार, कैटनिप, पचौली, लेमन ग्रास और लेवेंडर तथा अन्य प्राकृतिक सुगंधों से मच्छर दूर भागते हैं। मच्छरों को यह गंध अप्रिय लगती है। एक मच्छर कितनी बार काटता है? वास्तव में यह प्रश्न बड़ा पेचीदा है। एक मादा मच्छर आपको तब तक काटती रहती है और तब तक आपका खून पीती रहती है जब तक उसका पेट नहीं भर जाता। अमूमन यह दिन में 5 से 6 बार तक काटती हैं। एक मादा मच्छर जिसका वजन 2 मिलीग्राम होता है, वह अपने वजन से 3 गुना अधिक खून पी सकती हैं, जो कि एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। मच्छरों को काटने से रोकने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग किया जाना चाहिए और कई शोधकर्ताओं का कहना है कि नारियल की सुगंध वाले साबुन भी मच्छरों को भगाने में प्रभावी साबित हुए हैं। एक अध्ययन में पाया गया है कि लाल, नारंगी और नीला तथा काला रंग मच्छरों को आकर्षित करते हैं, जबकि सफ़ेद, हरा, नीला और बैंगनी और हल्के रंग मच्छरों को ज़्यादा आकर्षित नहीं करते। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि पेपरमिंट का तेल लगाने से भी उसकी तेज़ गंध से मच्छर दूर भागते हैं। मच्छर 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर सबसे अच्छा कार्य करते हैं, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर सुस्त हो जाते हैं तथा 50 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान से नीचे काम नहीं कर पाते, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मच्छर साल भर ही सक्रिय रहते हैं। ठंडे प्रदेशों में पानी जम जाता है तथा मच्छरों को अंडे देने के लिए पानी नहीं मिल पाता, जिस वजह से मच्छर कम पनपते हैं। कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं कि दुनिया में अगर मच्छर नहीं होते तो क्या होता। पर्यावरण शास्त्रियों का मानना है कि पानी में रहने वाले छोटे मच्छर कई मछलियों का प्रिय भोजन है। मेंढक, ड्रैगन फ्लाई, चींटियाँ, मकड़ी और अन्य जानवरों के भोजन का मच्छर एक बड़ा हिस्सा है। मच्छरों का गायब होना बिल्कुल ऐसा ही मामला होगा जैसे दुनिया से चावल गायब होना।
क्योंकि आपको जानकर ही ताज्जुब होगा कि मच्छर भी कई जीवों का भोजन है तथा एक फूड चेन का हिस्सा है जो कि पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखता है। इसके अलावा नर मच्छर पौधों में परागकण की प्रक्रिया को पूरी करने में योगदान देते हैं। जब इंसान ज़्यादा सक्रिय होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उनके आसपास बढ़ जाती है। ऐसे में मच्छर समझ जाते हैं कि उनके आसपास कोई व्यक्ति है। शरीर से एक विशेष प्रकार की गंध सांस के माध्यम से निकलती है और उसकी महक मच्छरों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड की गंध होती है। यह भी उल्लेखनीय है कि नर मच्छर इंसानों को नहीं काटते, सिर्फ मादा मच्छर ही इंसानों और जानवरों को काटती हैं और बीमारियां फैलाते हैं। मच्छर इंसानों के सिर के ऊपर इसलिए मंडराते हैं क्योंकि वे शरीर की गर्मी और शरीर की गंध की ओर आकर्षित होते हैं। वह 300 मीटर दूरी से ही किसी शरीर की गर्मी और कार्बन डाइऑक्साइड को महसूस कर सकते हैं। मच्छरों के एंटीना पर मौजूद रिसेप्टर उन्हें भोजन का स्रोत ढूंढने में बहुत मदद करते हैं। इंसान या जानवर जितना अधिक पसीने से भीगेंगे उतना ही अधिक मच्छर उनकी तरफ आकर्षित होंगे, क्योंकि पसीने की गंध में मौजूद विशेष प्रकार के रसायन उन्हें ढूंढने में मदद करते हैं। मच्छर अपने जीवन के 4 चरणों से होकर गुजरता है: अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। वयस्क मच्छर 1 से 2 माह तक जीवित रहते हैं। मच्छर ज़्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाते। मादा मच्छर 2 माह तक जीवित रह सकते हैं तथा हर 3 दिन में अंडे देते हैं, जिससे मच्छरों की तादाद और बढ़ती रहती है। मच्छर ठोस पदार्थ नहीं खाते, इसलिए उनके दांत भी नहीं होते। मच्छर सिर्फ खून पीते हैं। मच्छर एक ट्यूबुलर माउथपीस, जिन्हें डंकनुमा सूंड कहा जाता है, के साथ शिकार पर आक्रमण करते हैं तथा मनुष्य और जानवरों की त्वचा में छेद करके खून चूसते हैं। एक अनुमान के मुताबिक एक औसत इंसान का खून पूरी तरह से खत्म करने के लिए 12 लाख मच्छरों की ज़रूरत पड़ेगी, जिनमें से प्रत्येक को एक बार खून चूसना होगा। आर्कटिक में कनाडाई शोधकर्ताओं, जिन्होंने अपने हाथ, पैर और धड़ खुले रखे थे, नए जन्मे मच्छरों के झुंड द्वारा प्रति मिनट लगभग 9000 बार काटने की सूचना दर्ज की। वाकई में यह प्रयोग हैरान करने वाला था। मच्छर न केवल इंसान के पसीने को सूंघ सकते हैं, बल्कि कई अध्ययनों से पता चलता है कि पसीने में पाए जाने वाले लैक्टिक एसिड और अमोनिया से भी मच्छर आकर्षित होते हैं। ए ब्लड ग्रुप वालों की बजाय ओ ब्लड ग्रुप वालों पर मच्छर दोगुनी मात्रा में हमला करते हैं। कई शुरुआती रिसोर्सेज से इस बात का पता चला है कि मनुष्य के अंदर पाए जाने वाले कुछ विशेष प्रकार के जीन्स भी त्वचा के माध्यम से विशेष रासायनिक संकेत छोड़ते हैं, जिसकी वजह से कुछ विशेष व्यक्तियों को मच्छर अधिक काटते हैं, चाहे उनका ब्लड ग्रुप कुछ भी क्यों न हो। इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं को भी अन्य लोगों की तुलना में लगभग दुगना मच्छर काटते हैं। मच्छर अंधेरे में आसानी से देखते हैं, इसलिए यदि आपने गहरे रंग के कपड़े पहने हैं तो आप उनके लिए एक आसान लक्ष्य साबित हो सकते हैं। मच्छर मीठे फलों की गंध से भी आकर्षित होते हैं। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड की गंध को भी मच्छर महसूस कर सकते हैं और उनके प्रति आकर्षित होते हैं। लहसुन खाने या प्याज खाने से रक्त में एलिसिन नामक पदार्थ की मात्रा प्रवेश कर सकती है, जो कि मच्छरों के लिए प्रतिरोधक की तरह काम करता है, जिसकी वजह से मच्छरों के द्वारा काटे जाने की संभावना कम होती है। यदि आपको मच्छरों ने काटा है तो स्वयं कोई उपचार करने की बजाय तुरंत डॉक्टर की सलाह लें तथा चिकित्सक की सलाह से खुजली रोधी क्रीम या कोई लोशन मच्छर काटने वाली जगह पर लगाएं। धन्यवाद।